खबरें सिर्फ वो नहीं होती जो टीवी स्क्रीन पर चमकती हैं, अखबारों की हेडलाइन बनती हैं या फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती हैं। कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो छिपे सच को सामने लाती हैं, जो कैमरों से बच जाती हैं, भीड़ में खो जाती हैं। तो वो खबरें जो सुर्खियों में नहीं आई, उसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। सत्ता, सिस्टम और समाज की वो खबरें जिन्हें दबा दिया गया, क्योंकि जो सबने देखा वो खबर है और जो नहीं देखा गया वही है अनदेखी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बात 5 अनदेखी खबरों की, जिसने लोगों को हैरान भी किया, सोचने पर मजबूर भी किया और खूब चर्चा भी बटोरी। कहीं पीएम मोदी और मेलोनी का मजाक सुर्खियों में आ गया, कहीं पुलिस की गलती से निर्दोष व्यक्ति हुआ परेशान, कहीं एक साधु 12 साल से तपस्या में लीन है, कहीं बकरियां चुराने के लिए लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, तो कहीं एक एक्ट्रेस ने 80 साल की उम्र में भी अपने फैसले पर वो आज भी टिकी हुई है। G7 में मेलोनी की पीएम मोदी से मुलाकात। तो आज अनदेखी में सबसे पहले बात इंस्टाग्राम के फेमस कपल की। जी हाँ, ये कपल और कोई नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी है। और अब ये अनाउंसमेंट खुद पीएम मेलोनी ने भी कर दी है। दरअसल G7 समिट में दुनिया के बड़े नेता युद्ध, अर्थव्यवस्था और वैश्विक संकटों पर मंथन कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया की नजर एक अलग ही पल पर जाकर टिक गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात पर यहां दोनों नेताओं के बीच जो हुई वो सुर्खियों में आ गया। मजेदार बातचीत का वीडियो वायरल है और इंस्टाग्राम पर फिर से मेलोडी की चर्चा भी छिड़ गई है। आप भी जरा इस वीडियो को देखिए। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक मजेदार बातचीत हुई। जब नेता समिट में ग्रुप फोटो के लिए इकट्ठा हुए तो मेलोनी और पीएम मोदी एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत करते दिखे, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इस दौरान मेलोनी को पीएम मोदी से ये कहते सुना गया, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। तो वही पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर चले मेलोडी ट्रेंड का भी जिक्र किया है। इंस्टाग्राम पर उनकी लोकप्रियता की ओर इशारा किया, जिस पर मेलोनी ने तुरंत जवाब दिया और काफी मजेदार जवाब दिया और कहा, हाँ, हम इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फेमस हैं। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया और ऑनलाइन पोस्ट किए जाने के बाद कम से कम 6 घंटे के अंदर ये 100 मिलियन को भी क्रॉस कर चुका। निर्दोष को जबरन भेजा जेल। अनदेखी में अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, उस घटना की जिसने पुलिस व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। थोड़ा सोचिए कि आप अपने घर पर हैं, रोज की तरह अपना काम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, अचानक से दरवाजे पर पुलिस आती है और कहती है कि आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो आप क्या करेंगे? और आप बार बार बोल रहे हैं कि आपने कोई अपराध नहीं किया है, आप बेगुनाह हैं, लेकिन आपकी कोई बात नहीं सुनी जाती। और कुछ ऐसा ही बिहार के मोतिहारी में हुआ है। यहाँ शराब तस्करी से जुड़े एक पुराने मामले में अदालत ने वारंट जारी किया हुआ था। पुलिस को एक खास व्यक्ति की तलाश थी, लेकिन कार्रवाई के दौरान ऐसी गलती हुई जिसने एक निर्दोष व्यक्ति की जिंदगी को कुछ दिनों के लिए उलट पुलट के रख दिया। जिस आरोपी को पकड़ना था और जिस व्यक्ति को पकड़ा गया, दोनों के नाम एक जैसे थे। पुलिस ने बिना पूरी जांच के पहचान के गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और परिवार वाले लगातार कह रहे हैं कि ये वो नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं, इसने कुछ नहीं किया है, आपको जिसकी तलाश है ये वो व्यक्ति नहीं है। लेकिन उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और देखते ही देखते उसे गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। अब परिवार ऐसे में क्या करे? परिवार सदमे में था, मोहल्ले के लोग भी हैरान थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक निर्दोष इंसान को जेल कैसे पहुंचाया जा सकता है। लेकिन बाद में जब मामले की गहराई से जांच हुई तो सच्चाई सामने आई। अदालत और प्रशासन को पता चला कि गलत इंसान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया, लेकिन इस शख्स ने 2 दिन जेल में बिताए। लेकिन सवाल यह भी है कि जिन दिनों वो जेल में रहा, उस मानसिक पीड़ा की भरपाई आखिर कौन करेगा? ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की जेल जाने की कहानी नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।
12 साल से महादेव की भक्ति में लीन। अनदेखी में अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज दुनिया में आस्था की कोई सीमा नहीं है। कोई पैदल हजारों किलोमीटर चल रहा है, कोई कठिन व्रत कर रहा है, तो कोई सालों तक तपस्या कर रहा है और कोई खाना छोड़ देता है। लेकिन इन दिनों एक साधु की चर्चा भी सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा हो रही है। हो सकता है कि आपने भी वो वीडियो देखी हो, लेकिन आज मैं इनकी पूरी कहानी आपको बताने वाली हूँ। दावा किया जा रहा है कि दुलाल गिरी जी महाराज नाम के एक साधु पिछले करीब 12 सालों से लगातार खड़े रहकर तपस्या कर रहे हैं और युवावस्था में ही आम जीवन को उन्होंने छोड़ दिया था। ये रास्ता छोड़ दिया था जहां ज्यादातर युवा अच्छी शिक्षा और अपने करियर की तरफ भागते हैं, वहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपनाने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने खुद को भगवान शिव की भक्ति और साधना के लिए समर्पित कर दिया। इसके साथ ही सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि उन्होंने सालों पहले एक कठिन संकल्प लिया था और उसी का पालन वो आज तक कर रहे हैं। ना बैठने का संकल्प लिया और ना ही आम लोगों की तरह जीवन में आराम करने का। उनकी तपस्या भगवान शिव को पूरी तरह से समर्पित बताई जा रही है। अब जरा सोचिए, हमसे ज्यादातर लोग कुछ घंटों तक भी खड़े नहीं हो पाते, पैरों में दर्द होने लगता है, लेकिन कोई व्यक्ति सालों तक खड़े रहने का दावा कर रहा है। और शायद यही वजह है कि ये वीडियो भी लाखों लोगों के बीच में सुर्खियों की वजह बन चुकी है। लग्जरी कार में बैठी 7 बकरियां। अब आगे की खबर की ओर चलते हैं, जो सुनने में किसी कॉमेडी फिल्म का हिस्सा लगती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बकरी चुराने वाला चोर किस गाड़ी का इस्तेमाल करेगा, तो शायद आप बाइक, ऑटो या फिर पिकअप गाड़ी का नाम लेंगे। लेकिन बिहार के रोहतास जिले में चोरों ने ऐसा तरीका अपनाया कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। यहाँ कुछ चोर 7 बकरियां चुराने पहुंचे। खास बात तो इसमें यह थी कि वो किसी आम गाड़ी से नहीं बल्कि एक लग्जरी सफारी एसयूवी में आए थे। ग्रामीणों को पहले तो शक नहीं हुआ, आखिर होगा भी कैसे। इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी देखकर कौन सोचेगा कि ये लोग चोर हैं। उनमें बैठे लोग बकरी चुराने आए हैं। लेकिन कुछ ही देर में सारा मामला साफ हो गया। चोर बकरियों को गाड़ी में भरकर निकलने लगे। तभी ग्रामीणों को थोड़ा सा शक हुआ और पीछा उन्होंने शुरू कर दिया। हालात ऐसे बने कि चोर अपनी गाड़ी को छोड़कर भागने लगे। पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को कब्जे में ले लिया और 7 बकरियां भी अब सुरक्षित पुलिस के कब्जे में। ये खबर इसलिए अनदेखी और वायरल हो गई क्योंकि इसमें अपराध से ज्यादा लोगों का जो तरीका था वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। 80 साल की एक्ट्रेस का अकेलापन। अब अनदेखी में आज की आखिरी खबर। बॉलीवुड में कई प्रेम कहानियां अधूरी रह गई। कुछ रिश्ते शादी तक पहुंचे और कुछ वक्त के साथ खत्म हो गए। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसकी बात आज भी होती है। ये कहानी है एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू। एक समय था जब उनका नाम हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ जोड़ा जाता था। दोनों के रिश्ते की चर्चा पूरे फिल्म इंडस्ट्री में थी। कहा जाता था कि राजेश खन्ना ने उन्हें शादी के लिए भी प्रपोज किया था, लेकिन अंजू महेंद्रू एक अलग रास्ता वो चुनना चाहती थी। उन्होंने शादी ना करने का फैसला लिया। उस दौर में जब समाज में महिलाओं से शादी और परिवार बसाने की उम्मीद होती है, तब ये फैसला भी आसान नहीं था। लेकिन समय गुजर गया, दशकों बीत गए, लेकिन आज अंजू अपने फैसले पर बिल्कुल कायम खड़ी है। लेकिन आज जब उनकी उम्र 80 साल की हो गई है, तब भी वो यही कह रही हैं कि उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। वो अकेले रहती थी और आज भी अकेले हैं। अपने पालतू जानवरों के साथ वो समय बिताती है और अपनी जिंदगी में खुश है। उनकी बात लोगों के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि वो ये संदेश दे रही हैं कि जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, किसी नए फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती, बल्कि हर इंसान अपनी पसंद के हिसाब से अपनी जिंदगी को जी सकता है। तो ये थी आज की 5 ऐसी अनदेखी और हैरान कर देने वाली वो घटनाएं जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन खबरों में कहीं पीएम का मजाक दिखता है, कहीं सिस्टम की गलती दिखाई देती है, कहीं आस्था की शक्ति, कहीं अपराधियों की अजीब तरकीब और कहीं आत्मनिर्भर जीवन का उदाहरण। तो आज की अनदेखी में बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे उन खबरों के साथ जो सुर्खियों की भीड़ में कहीं दब गई है, लेकिन जिनका असर समाज पर गहरा है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर को दिखाना नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे सच को भी सामने लाना है। मिलते हैं कल अगली अनदेखी में। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।